रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। आज हम राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा मालेगांव की जानिब से शान हिंद साहिबा को मशरूत हिमायत देते हैं इस बुनियाद के पर कि हमारे कौमी सदर वामन मिश्राम साहब से हमारे मुकामी नुमाइंदे ने बात किया और उन्होंने ये कहा कि आप जो है शान हिंद साहिबा जो समाजवादी पार्टी की नामज़द उम्मीदवार हैं उनकी राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा की जानिब से जो है उनको हिमायत दी जाए। और सबसे मेन बात यह है कि मुल्क भारत की SC ST OBC और दीगर पसमानदा जमातों की नुमाइंदगी करने वाली तंजीम राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा मालेगांव यूनिट इत्तेफाक राय से मालेगांव असम्बली इलेक्शन 2024 में समाजवादी की उम्मीदवार शान हिंद निहाल अहमद को मशरूत हिमायत का ऐलान करती है कि वो शहर के बुनियादी मसाइल खुसूसन स्कूल और मेडिकल कॉलेजेस का क़याम, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के साबका कौमी सदर बुज़ुर्ग आलिम दीन मौलाना अब्दुल हमीद अज़हरी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से एक यादगार दाखिली दरवाज़ा एंट्रेंस गेट अज़हरी गेट के नाम से मिल्लत मदरसे के पास उसके आगे बनवाएगी। हार जीत अल्लाह के हाथ है। बहरहाल हर हाल में समाजवादी इलेक्शन के 2 सालों में ये वादा वफा करेगी। इसी के साथ शहर में तालीम, रोज़गार और गरीबों की मदद पर काम करके अपना वादा वफा करेगी। और जिस तरह से आज हमारे शहर में सियासत चल रही है, सियासत जो ढंग से इलेक्शन हो रहे हैं वो तो हमारे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन शहर में आमदार मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब की सियासी ताकत जो है कमज़ोर हो चुकी है। हमें जो है शान हिंद साहिबा को जो है हम जो मशरूत हिमायत दे रहे हैं ये हमारा एक मुत्तफ़क़ा फ़ैसला है। और ऊपर से हमारे वामन मिश्राम साहब जो बामसेब के हैं कौमी सदर हैं और उनकी ज़ेली तंजीम है जो राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा मालेगांव में उसकी यूनिट है और उसका मैं महाराष्ट्र का नायब सदर होने के नाते जो है शान हिंद साहिबा को हमारी तरफ से जो है तो हिमायत देता हूँ और हिमायत का ये लेटर जो है हम मुस्तकीम भाई को सौंपने वाले हैं। वो लगता सर बोलेंगे कि मैं बोलूँ। ठीक है। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हमारे राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के मुकामी ज़िम्मेदारान ने इत्तेफाक राय से मालेगांव शहर की समाजवादी की उम्मीदवार शान हिंद को मशरूत हिमायत का फ़ैसला किया है। उसकी वजह यह है कि भाई समाजवादी ने जो काम शहर के लिए किए हैं, अबू आसिम आज़मी साहब ने, बम धमाके का मामला हो, फसादात हों, PFI के मामलात हों या फिर शहर में कोई भी मसला हो, इन्होंने ऐवान असम्बली में मालेगांव के लिए अपनी आवाज़ बुलंद की और शहर के अंदर उन्होंने जो काम शहर के नुमाइंदगी का असम्बली में किया है, अब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम जो है फिर से एक बार जो है अबू आसिम का आज़मी और शान हिंद का हाथ मजबूत करें। शुक्रिया। मुस्लिम मोर्चा की जानिब से शान हिंद को हिमायत दी जाती है। साथ ही साथ ये राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा जो है इसके कौमी सदर मौलाना अब्दुल हमीद अज़हरी साहब थे और इसके तर्जुमान सूफ़ी मिल्लत सूफ़ी ग़ुलाम रसूल क़ादरी अलैहि रहमत थे और इसके सरपरस्त जो है मौलाना बारी अब्दुल बारी कासमी साहब थे। इन तीनों बुज़ुर्गों के नज़रियात से हमेशा राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा निहाल साहब का और समाजवादी का, जनता दल का हिमायत करती रही है। और आज भी हम लोग जो है मालेगांव में तब्दीली की लहर चल रही है और तब्दीली की लहर की वजह से आज हमने ये फ़ैसला किया कि शान हिंद को ही हिमायत दी जाए, क्योंकि आज मुकाबले में सिर्फ़ और सिर्फ शान हिंद है, ऐसा लगता है। शान हिंद को भरपूर तरीके से वोट देकर कामयाब करें, ऐसे अवामन नास से हम अपील करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
शहर के मौजूदा हालात, शहर में सियासी तशहीरी मुहिम जिस तरीके से चल रही है, शहर ने एक तब्दीली की लहर को कबूल किया है और उस तब्दीली में मोहतरमा शान हिंद साहिबा को कहीं ना कहीं क़यादत के लिए कबूल किया है। और आज समाजवादी पार्टी की नामज़द उम्मीदवार, इंडिया अलायंस की उम्मीदवार मोहतरमा शान हिंद साहिबा मुकाबले में सबसे आगे चल रही है। तो हमने जो है, जैसा कि हुजूर सूफ़ी मिल्लत सूफ़ी ग़ुलाम रसूल कादरी जो महाराष्ट्र उलमा बोर्ड के तर्जुमान रहे और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस ओहदे पे फ़ाइज़ हूँ, और महाराष्ट्र उलमा बोर्ड की यूनिट से मैंने बातचीत की और शान हिंद साहिबा की कारकर्दगी वहाँ पे पेश की। तो मौलवी उस्मान रहमान साहब महाराष्ट्र अध्यक्ष और नायब सदर नायाब अंसारी साहब, उनकी जानिब से मुझ तक एक मैसेज आया कि शहर में तब्दीली की लहर को कबूल करते हुए मोहतरमा शान हिंद साहिबा को महाराष्ट्र उलमा बोर्ड की जानिब से हिमायत दी जाए। तो आज मैं महाराष्ट्र उलमा बोर्ड की नुमाइंदगी करते हुए शहर की अवामुन नास से गुजारिश करता हूँ कि मोहतरमा शान हिंद साहिबा को भारी अक्सरियत से कामयाब करे, क्योंकि वक्त की अहम ज़रूरत है। शुक्रिया। महाराष्ट्र का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने वक्त का तकाज़ा समझते हुए, तशहीरी मुहिम का वक्त ख़त्म हो चुका, इलेक्शन 20 नवंबर को है, वोटिंग शुरू होने वाली है। कहीं ना कहीं शहर भर में ये महसूस किया जा रहा है कल से कि जो तब्दीली की लहर बनी हुई थी वो तब्दीली की लहर कायम है और इलेक्शन जो है एक तरफ़ा तब्दीली की ही तरफ जाएगा। मुझसे बहुत से लोग ये सवाल किए पूरे इलेक्शन के पीरियड में कि इस इलेक्शन में मुद्दा क्या है या ये इलेक्शन किस ट्रैक पे जा रहा है। मौजूदा एमएलए और साबिक एमएलए पूरी तशहीरी मुहिम में जो बात मैं महसूस किया, ये दोनों ने ही इलेक्शन को अवामी मुफाद में जो बातें होना चाहिए वो बातें नहीं की। माजी में इन्होंने क्या किया उस पर बात नहीं की, मुस्तकबिल का इनके पास क्या लाए अमल है इस पर इन्होंने कोई बात नहीं की। ये सब चीज़ें देखने के बाद आवाम का जो ट्रैक है वो तब्दीली का है और आज इन लोगों ने जो हिमायत की ये भी एक तब्दीली की अलामत है। मैं इनकी हिमायत के साथ इन्होंने जो अपनी मांग रखी है वो मांग को लेकर मैं बहुत खुश हूँ कि पूरे इलेक्शन में एक अच्छी मांग आई है। हम पूरे इलेक्शन के कैंपेनिंग में एक बात बोलते थे कि इस शहर में एजुकेशन, इस शहर में जो रोज़गार और हेल्थ के ताल्लुक़ से कैंपेनिंग होना चाहिए। और जो सबसे अहम बात थी कि इन 25 सालों में मालेगांव शहर की जो मिल्ली शनाख्त थी, जो ये शहर मुसलमानों के नाम से जाना जाता है, वो मिल्ली शनाख्त ख़त्म करने की कोशिश की गई। जब हम मालेगांव में एंट्री करते हैं तो आप देखेंगे शिवाजी महाराज का गेट बना हुआ है, उसके बाद ज्योतिबा फुले पुतले का गेट बना है। जो सुशोभीकरण हुआ है मालेगांव की एंट्री पे वो सारा ऐसा है कि वो मिल्ली शनाख्त मालेगांव शहर की महसूस नहीं होने देती। हमें उन सब चीज़ों पर एतराज़ नहीं है, मगर मौलाना अब्दुल हमीद अज़हरी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से एक यादगार बनाना है, ये कहीं ना कहीं मालेगांव की मिल्ली शनाख्त को कायम रखने वाली बात है। और इंशाअल्लाह हम मालेगांव की मिल्ली शनाख्त को कायम रखेंगे। और मौलाना अब्दुल हमीद अज़हरी रहमतुल्लाह अलैह ये एक ऐसे आलिम थे, जय्यद आलिम और बेखौफ आलिम थे। मैंने इनको देखा कि ये कभी किसी से डरे नहीं। बेबांग दहल पुलिस डिपार्टमेंट हो या फ़िरका परस्त हो, उनके मुंह पर ये अपनी बात रखते थे और हक बात कहने के लिए कभी डरे नहीं, पीछे हटे नहीं। यहाँ तक कि हिंदुस्तान में इनका कद इतना बड़ा हो गया था जो मुझे लगता है कि मालेगांव शहर के लोगों ने नहीं पहचाना, मगर आखिरी वक्त में इनका कद हिंदुस्तान में बहुत बड़ा था। बड़े बड़े जो सेकुलर लोग थे,
जो सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट इस तरह के लोग थे, ये उस कैटेगरी में इनका शुमार होने लगा था। मुझे बड़ी खुशी है कि उनके नवासे भी यहाँ है और उनके घर के लोग भी कहीं ना कहीं मेरे राब्ते में थे, उन्होंने हमारी हिमायत की। मैं आप तमाम ही लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और मालेगांव शहरियान से गुजारिश करता हूँ कि आप 20 तारीख को साइकिल निशान पर वोट देकर तब्दीली की इस तहरीक में, इस इलेक्शन को मैं तहरीक मानता हूँ और इस तहरीक का हिस्सा बनिए।